राम जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। मंगल करणी कालमल हरिणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिपूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति बनति भली, होहि सजन मन भावनी। भगवंग भूत मसान की, समृत सुहावन पावनी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी भी चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंगों के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागवती सब ही, मम भनत राम जसु संग। दारु विचार की करे को, वंदिए मैं मले प्रसंग। श्री रामचंद्र जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे पल्य पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करेगा। श्याम सुरभूपे विशदवती, गुणद करहीं सब पान। गिरागम सिय राम जस, गावै सुने ही सुजान। गावै सुने ही सुजान। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मन माने के मुको ताछब जैसी, एहि गिरि गजु सिर सोहनु तैसी। मणि माणिक और मोतियों की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाती। नृपु की रटु तरुणी तनु पाई, ले सकल शोभा दिखाई। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभायमान होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बोधु कहीं,
ओ पूजे अनंत अनंत छाबुले भक्त हे तो वेद भवन बिहाई सुमरत सारद आवै धाई। पंखा बंद कर दो, पंखा। राध श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुखविनी कविता भी उत्पत्र और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि वाणी से उत्पन्न हुई कविता वह शोभा पाती है जहाँ उनका विचार प्रचार तथा उनमें कथित आदर्श का ग्रहण होता है और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उनकी भक्ति के कारण सरस्वती ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। राम चरित्र सर बिनु अनुभाए सोश्र मुजाई न कूट उपाय कवि को विदुवस हृदय विचारी गावई हरि जस कलमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि जी के यश का ही गान करते रहते हैं। कीने प्रकृत जनु गुनु गाना सिर दोनों गिरा लगन पछताना। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती की सिर धुन धुन कर पछताने लगती हैं। हृदय सिंधुमती सीपु समाना स्वाति शारदा कहीं सुजाना। थोड़ी मंदी कर दे, बिजली आई देते थोड़ा मंदो करो वहां थे मशीन पे थे जब मैं लीड लग रही है वह चटकनी मंदी करी हो हिसाब की नहीं आ जा मैं कर दूं। श्री राम जय राम ज्यादा कर दी थोड़ी और बढ़ा राधे राधे बस। श्री राम जय राम कीने प्राकृत जन गुण गाना सिर धुन गिरा लगन पछताना। हृदय सिंधुमती सीपु समाना स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। जो बरसई बार विचारु ओ है कवित मुक्ता मनुचारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति बेदी पुन पोहिए रामचरित्र बरताग पे हरि सज्जन विमल उरु शोभा अति अनुराग।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्त से वेद कर फिर रामचंद्र जी रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन अपने अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंत अतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कली कालो कराला, कर तब वायस वेश मराला। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोए के समान है और वैसे हंस का सा, चातक को पंथ वेद मगो छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। वंचक भक्त कहाय राम के, किनकर कंचन को काम के। जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, तिन में प्रथम रेखा जग मोरी। धिक धिक दम धज धंधक दोरी। जो धीगा धींगी करने वाले, धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ उठाने वाले, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती करें। जो अपने अब गुण सब के हो, बाड़ी कथा पार नहीं ले हूँ। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहते लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। ताते मैं अति अल्प बखाने, दो थोड़े में हूँ जाने ही सयाने। यदि मैं अपने दोष अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने अपने कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े से ही समझ जाएंगे। समुझहि विविध विधि विनती मोरी, कौन कथा सुनु देहि खोरी। एत ऊपर कहे असंका, मोहि ते अधिक ते जड़ मति मंका। जड़ अतिरंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं लगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे तो वे मुझसे भी अधिक मूर्ख लोग होंगे।
कबो न हो नहीं चतुर कहावऊ, मति अनुरूप राम गुण गावऊ। कहाँ रघुपति के चरित्र अपारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री भगवान की अपार चरित्र, कहाँ संसार में मैं रहने वाला मद बुद्धि। जेहि मारुति गिर में रूड़ाए, कहूँ तोलू के ही लेखे माय। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पर्वत उखड़ जाते हैं, कहिए तो उनके सामने रुई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सादर से सुमहे सुविधु, अगमु निगमु पुराण। नीति नेति कह जा सुगुण, करहि निरंतर